नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम एक ऐसी अद्भुत औषधि की चर्चा करेंगे जो न सिर्फ आयुर्वेद में वर्णित है, बल्कि लोक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान दोनों में अपनी पहचान रखती है। इसे आप नाड़ी हींग, हींग पत्ती, डीका माली, कमली, मालवण जैसे नामों से सुनते होंगे। और इसकी सबसे खास पहचान है, पत्तियों को मसलते ही इसमें से हींग जैसी तेज खुशबू आती है। यही कारण है कि संस्कृत में इसे नाड़ी हींग कहा गया। अब भाई और बहनों, पहले थोड़ा सा शास्त्रीय पक्ष समझ लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस औषधि का रस है कटु और तीक्त। इसके गुण हैं लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण। इसका वीर्य उष्ण और विपाक कटु है। इसका प्रभाव खास तौर पर वात और कफ दोष को शांत करने वाला है। इसलिए पाचन तंत्र की गड़बड़ियों, श्वसन विकारों और दर्द आम वात जैसी बीमारियों में इसका प्रयोग विशेष लाभकारी है। चरक संहिता में एक सूत्र आता है, दीपनम पाचनम तिक्तरसम कटुशूषणम वातकफ हरम चैव औषधम तद विशेषतः। यानी तीक्त और कटु रस वाली औषधियां अग्नि को प्रज्वलित करती हैं, पाचन शक्ति को बढ़ाती हैं, शोषक होती हैं और वात कफ को दूर करती हैं। ये वर्णन बिल्कुल नाड़ी हींग के गुणों से मेल खाता है। आइए अब इसके प्रयोग की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रयोग है कृमि यानी पेट के कीड़ों में। वैद्य परंपरा में इसका एक बहुत ही लोकप्रिय योग है डीका माली, हींग, एलुआ और खुरासानी अजवाइन को समान अनुपात में लेकर गोली बनाई जाती है। शहद या शक्कर के साथ इसे दिया जाए तो आंतों के कृमि नष्ट हो जाते हैं और दस्त के साथ बाहर निकल जाते हैं। दूसरा प्रयोग है गैस और कब्ज की समस्या में। डीका माली को काला नमक, अजवाइन, जीरा, सौंठ और हींग के साथ बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लीजिए। सुबह शाम 2-3 ग्राम गुनगुने पानी के साथ लीजिए। पेट की गैस, अफारा, डकार, सिरदर्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं बवासीर यानी अर्श की। इसमें डीका माली को हरड़ के चूर्ण के साथ लिया जाता है। अगर मस्से हों तो उस पर इसका लेप कर दें। इससे मस्से सूख जाते हैं और खून बहना बंद होता है। डीका माली का घावों में प्रयोग भी बहुत खास है। घाव को पहले त्रिफला क्वाथ से धोना चाहिए और फिर इस पौधे का बारीक चूर्ण छिड़कना चाहिए। ये घाव का शोधन करता है और पुराने से पुराने यहां तक कि संक्रमित जख्म भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। पेट दर्द में डीका माली का चूर्ण अदरक के रस या नींबू के रस के साथ लेना चाहिए। सिरदर्द में इसका तेल बनाकर हल्का गर्म करके सिर पर मलना चाहिए। उल्टी की समस्या हो तो नींबू के रस में इसका चूर्ण डालकर हल्का गुनगुना करके चटाने से आराम मिलता है। अब भाई और बहनों, पौधे की पहचान भी कर लीजिए ताकि जब आप इसे देखें तो तुरंत पहचान सकें। ये पेड़ लगभग 10 से 15 फुट ऊंचा होता है। पत्तियां अमरूद के पत्तों जैसी होती हैं, लेकिन उनमें हींग की गंध आती है। इसके फूल सफेद होते हैं और कनेर जैसे लगते हैं। गोंद इसका सबसे ज्यादा औषधीय उपयोग में आता है। हालांकि छाल और पत्ते भी कुछ रोगों में काम आते हैं। अब थोड़ा आधुनिक रिसर्च की तरफ भी नजर डालें। आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि इस पौधे में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एनाल्जेसिक गुण मौजूद हैं। यानी ये सूजन कम करने, संक्रमण रोकने और दर्द दूर करने में असरदार है। कुछ शोध में यह भी बताया गया कि इसके अर्क में फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पाचन को मजबूत करने और प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके और भी अनेक प्रयोग बताए गए हैं। जैसे अर्श में इसका चूर्ण शहद के साथ, वात रोग और आम वात में इसका काढ़ा, कफज विकारों में इसका तेल और पाचन विकारों में इसका चूर्ण। डोज की बात करें तो सामान्यतः इसके चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम तक उचित वैद्य की देखरेख में दी जाती है। तेल या लेप बाहरी प्रयोग के लिए होता है। ध्यान रखिए, ये औषधि उष्ण वीर्य की है, इसलिए गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और जिनका शरीर बहुत गर्म रहता है, उन्हें बिना वैद्य की सलाह के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब एक शास्त्रीय श्लोक सुनिए जो इस औषधि के गुणों पर बिल्कुल खरा उतरता है। कटु तिक्तम लघु तीक्ष्णो उष्णम वात कफपहम दीपनम पाचनम चैव कृमिघ्नम शूलनाशनम। यानी कटु और तीक्त रस वाली, लघु तीक्ष्ण और उष्ण गुणधर्म वाली औषधि वात कफनाशक, दीपन पाचन, कृमिघ्न और शूलनाशक होती है। तो भाई और बहनों, ये थी नाड़ी हींग यानी डीका माली की विस्तृत जानकारी। अगर आपके क्षेत्र में इसे किसी और नाम से जानते हैं या इसका कोई घरेलू प्रयोग आपने किया है तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें ताकि सबको फायदा मिले। और हाँ, अगर ये जड़ी बूटी आसपास उपलब्ध नहीं है तो इसे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।
लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और अद्भुत औषधि के साथ। जय आयुर्वेद।